नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छा रंत रहवार। आज खबरों की शुरुआत करता 4 धाम यात्रा से। 3 धामों का कपाट तो पहले ही बंद होगी थी, लेकिन 25 नवंबर को बद्रीनारायण का कपाट भी बंद होगी और ये का साथ ही 2025 की जो यात्रा थे 4 धाम की वो संपन्न होगी। अब 2026 में फिर से यात्रा शुरू हो ले अक्षय तृतीया का दिन। ये बार की अगर यात्रा की बात करिए जाओ तो ये बार भारी चुनौतियों के बीच, किले के बीच में जगह जगह आपदा की वजह से कई मुश्किलें थे। वे के बाद भी देश विदेश से जो तीर्थ यात्रियों की संख्या है वह में इजाफा हुई। अगर रिकॉर्ड की बात करिए जाओ तो पिछला साल की अपेक्षा इस साल 51 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री 4 धाम पहुँची। और अकेला अगर धामों में बात करिए जाओ तो सबसे ज़्यादा बाबा केदार का दर्शन का खातिर 17 लाख से भी ज़्यादा यात्री पहुँचे। चारों धामों का कपाट भले ही बंद होगी, लेकिन आप लोग यूँ का दर्शन उनका शीतकालीन गद्दी स्थलों पर कर सकते। किले की यात्रा संपन्न होने का साथ ही शीतकालीन जो यात्रा था वो शुरू हो जाए। माँ गंगा का दर्शन मुखबा, माँ यमुनोत्री का दर्शन खरसाली गांव और बाबा केदार का दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ और भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में कर सकते। बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होएगी और ये एक साथ ही जो आम श्रद्धालु छा उनको आवागमन भी बंद हो जाए। लेकिन वह धाम का जब कपाट बंद हो जाना वह दौरान कुछ साधु संत गिरी कंदराओं में रह के तपस्या में लीन रहते, लेकिन वैसे पहले उतने प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। बद्रीनाथ की अगर बात करे जाओ तो ये साल में ही 20 से भी ज़्यादा साधुओं ने वह अनुमति मांगी प्रशासन से। अब प्रशासन से अनुमति के बाद ही वह धाम माओ ले रह सकता और तपस्या कर सकता। अब बात करते एक इन्हीं समस्या के जो समाधान दूर दूर तक नहीं दिखे। हम बात करना वन्य जीवों की जो दहशत बढ़ी है आजकल। पहाड़ों में भालू और गुलदार और मैदानी क्षेत्रों में हाथियों की जो दहशत है, जय वजह से स्थिति ये होएगी कि लोग अब घर से बाहर निकलने भी उनको मुश्किल होगी। ये साल की अगर बात करे जाओ तो वन्य जीवों का हमला में 43 लोगों की मौत होगी और 394 लोग घायल होगी। अकेला अगर भालू की बात करे जाओ तो 75 घटनाएं होएगी, जैमा 5 की मौत होएगी। और गुलदार की अगर बात करे जाओ तो कुल 87 लोग घायल होएगी और 11 अभी तक मौत होएगी। जंगली जानवरों को जो हमला होना है ये केवल दूरस्थ क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में या बस्ती आबादियों में भी होना है। अभी अगर हाल की बात करे जाओ तो देहरादून से लगे कालू सिद्ध जो पीठ है वह भी एक हाथी अचानक से आए और बच्चा अपना माता पिता का साथ स्कूटर पर जानो थे, लेकिन हाथी ने उनका बीच से सूंड से बच्चे ते निकाली और वो एक बाद वे पटकी दिन जैसे बच्चे की मौत हुई। भालू गुलदार की अगर बात करे जाओ तो स्थिति इतना विकट पड़ी है पहाड़ों में कि लोग अब शादी समारोह में जाना से कतराना चाह। अगर श्रीनगर की बात करे जाओ तो श्रीनगर में भी जगह जगह दिन में जो CCTV कैमरा था उमा दिखेने कि दिन में ही गुलदार आसपास दिखनो चाह। जय वजह से अब लोग शादी समारोह में भी जाना चाह तो वो शाम को जाना और वह के बाद लौट के जाना। किले की शादी समारोह से लौटते वक्त कई लोगों के साथ घटनाएं हुई। अगर इतने चमोली की बात करे जाओ तो चमोली में स्थिति यह है कि अब अभिभावक ही बच्चों तो स्कूल छोड़ना जाना था और लेना जाना है या फिर वन विभाग की जो गश्ती टीम है वो जाना है। ये के अलावा अगर उत्तरकाशी की बात करे जाओ तो उत्तरकाशी में भी भालू की इतना दहशत था कि हर दिन कोई ना कोई घटना होनी। जय वजह से वन विभाग का जो कर्मचारी है वो बच्चों के साथ फ्लैग मार्च निकाल के लोगों को जागरूक करना कि शाम होंदी कोई भी घर से बाहर न निकले। और अगर दिन में भी कोई कहीं जानो है किले कि हमला जो होना वो दिन में भी होना। ये वजह से वन विभाग का जो कर्मचारी है वो लोगों को बताना है कि झुंड में जावा या फिर अपना साथ सीटी को यूज करा कि सीटी प्रयोग करके या फिर ताली बजे के या कुछ भी सामान कनस्तर वगैरह बजे के जावा, ताकि भालू आसपास हो या फिर जो लोग आसपास हो वो उनकी मदद कर सका। जंगली जानवर जब सामने आंदो तो हर कोई डर जांदो, लेकिन रुद्रप्रयाग जिला का कोट मल्ला का रहने वाला भगत सिंह का सामने जब भालू आए तो बिना डरे आई वो ऐसी भीड़ पड़ी और उन अपनी जान बचाए। यो अदम्य साहस उन पहली बार न दिखाई बल्कि 34 साल पहले भी उन गुलदार से भिड़ी गई थी और उन 3 महिलाओं की जान बचाई। जय का खातिर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जीवन रक्षक पदक से भी सम्मानित करे। और अभी जब हाल में जब भालू से भिड़ी थी तो वह का खातिर पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने उन्हें 5,000 रुपये देकर सम्मानित करे। और साथ ही भरत सिंह को बोलना चाहिए कि अदम्य साहस हर
भीतर छा, लेकिन वह ते प्रशिक्षण की जरूरत है कि लेके हर दिन जे हिसाब से गुलदार और भालू बढ़ना छा, तो उनको बोलना चाह कि हर जगह वन विभाग की टीम न जा सकती, हर भालू और गुलदार तक कैद न कर सकता, लेकिन यूं से बचाव का खातिर हर व्यक्ति तक प्रशिक्षण देना जरूरी है, जय वजह से कभी ऊपर अगर हमला हो तो वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। मेरा नाम भरत सिंह चौधरी, मैं ग्राम सभा कोटमल्ला जनपद विकासखंड आदर्श कॉलोनी का मूल निवासी हूँ। 26 तारीख को मैं सुबह पानी के टैंक को खोलने के लिए ऊपर टैंक भिजा रहा था। पानी खोल के मैं नीचे घर आया तो उसने जो है मेरे पे अटैक कर दिया। तो जैसे ही मैं पेड़ में चढ़ा, वैसे ही वो पेड़ में आकर के उसने मुझे अपने आगे के पन्नों से धक्का मार के नीचे गिराया और जो है वो उसने जो है नीचे मुझे भी फेंका और अपने आप ही मेरे ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने उसको जो है लात की मारी और उसने जो है मेरा पाँव जो है अपने मुँह में लेकर के मेरे पाँव को वो दाँत मार दिया। और मैं इससे पहले मैंने 1992 में बाघ से भी हमला हुआ मेरा, जिसमें कि 3 महिलाओं की जान बचाई। धारीदार दांत से मैंने उस बाघ के साथ हमला किया और 3 महिलाओं की जान बचाई। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि लोग अपने हाथ में डंडा और दरांती लेके जब भी जहाँ जाना हो वहाँ जाए और अपने आप अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए वो रहे। मैं सीधे उसमें जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी मैं उसी पेड़ में चढ़ गया ऊपर। पेड़ में चढ़ते ही मैंने सोचा ही शायद मुझ पर उतना ज़्यादा हमला करेगा क्यों नहीं, पर ताकि मेरे उस पर नहीं करेगा, वो आगे वाले पोर्शन पे या सर पे नहीं करेगा। जैसे ही मैं पेड़ में चढ़ा तब तक वो नीचे से आकर के उसने मुझे धक्का मार दिया और धक्का मार करके मुझे भी नीचे गिराया और अपने आप भी मेरे ऊपर आ गया। फिर मैंने अपने पाँव से उस पर लात मारी। उसने जो है वो पाँव मेरा जो है अपने मुँह से पकड़ करके उसको बुरी तरह से वो कर दिया। उसको मैं जो जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया और उसमें 3 महिलाओं की जान बचाई। मैं जगत सिंह जंगली, ब्रांड एम्बेसडर फॉरेस्ट। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा त्रासदी उत्तराखंड के गाँव में है, वो वन्य प्राणी और लोगों के बीच जो संघर्ष हो रहा है, भालू का, टाइगर का यानी लेपर्ड का, गुलदार का और गोनी बंदरों का, उससे निजात देने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ सब लोग, सरकार से, वन विभाग से, सभी जगह से, कि भाई वो इसका तुरंत हल निकलना चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारी अभी तो गांव में हमारी घटना घटी। भरत सिंह चौधरी जो कि पानी का फिटर है, पानी खोलने के लिए गया, सुबह पानी खोल के आ रहा था, उसकी भालू से भिड़ंत हो गई और भालू के साथ उसकी गुत्था भालू ने उसको घायल किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बहादुर आदमी था। उसने भालू को इतना पछाड़ा कि भालू को भागना पड़ा डर के मारे, क्योंकि वो बहादुर बच्चा है। क्योंकि वर्ष 1990 के दशक में उसने 2 महिलाओं को लेपर्ड से बचाया था, तो उस वक्त उसको जीवन रक्षा पदक मिला था। तो ऐसे साहस की हमको सराहना करनी चाहिए और उसको वीरता पुरस्कार सरकार को देना चाहिए। वो एक मिसाल कायम होगी कि और लोगों को, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो दहशत में है लोग, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, उनमें ये भावना भरने की ज़रूरत है कि तुम वन्य प्राणियों के साथ उसका मुकाबला कर सकते हो और मुकाबला करके उसको पछाड़ सकते हो। मैं इस वक्त वन विभाग अपना काम कर रहा है, जितना भी सीमित संसाधनों में वो कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बढ़ा रहे हैं मुआवजा, वो सब ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ठोस नीति बननी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी गाँव में, उत्तराखंड के गाँव में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों में। मैं अपील करता हूँ कि आज से 30 साल पहले एसएसबी के द्वारा जिस तरीके से कैंपिंग करके गाँव में महिलाओं को, पुरुषों को राइफल ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड किया जाता, ये दोबारा से हमको शुरू करना पड़ेगा गाँव में, ताकि लोग गाँव में स्वच्छंद रूप से रह सकें। एक बार पुनः मैं अपील करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पहले तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुआवजा की राशि बढ़ाई, लेकिन इसका ठोस हल निकालने के लिए वो तुरंत इस पर कार्रवाई करें। मैं जगत सिंह जंगली उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल में ही जो कैबिनेट हुए थे, वह में भी ये निर्णय लिए गई कि वन्य जीव में हमला से अगर कहीं की मौत होती तो उनका परिजन होता है अब 10 लाख रुपए दिए जाला सरकार की ओर से। अगर उन्हें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की बात करे जाओ तो जो भालू का हमला बढ़ना है, ये का खातिर अनिल बलूनी ने
जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनसे मुलाकात करी और उनसे बताए कि पहाड़ों में आजकल भालू को बहुत ज़्यादा दहशत बनी है, जय वजह से लुकारो घर से बाहर निकलना मुश्किल है और अचानक से यह जो दहशत है यह बढ़ने की वजह से यूँ पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये घटनाएं रोके कने सकते। अब बात करता बोली भाषा की। अभी तक तो वो सरकारी स्कूलों में ही गढ़वाली बोली भाषा में जो सुबेर की प्रार्थना होती थे, लेकिन अब पहली बार अब जो निजी स्कूल था वो भी एक निर्णय लेना था। अभी हाल में ही उत्तरकाशी का पवित्र लीला बाल वाटिका को जो स्कूल प्रबंधक था उन एक निर्णय लेनी कि अब उनके स्कूल में भी हफ्ता में 3 दिन गढ़वाली में ही प्रार्थना होती। स्कूल प्रबंधक अजय बडोलन बताए कि उन अचानक ही जब बच्चों उनसे पूछी कि गढ़वाली में कोई शब्द बोल सका, लेकिन बच्चा ये न बता पाए। वह के बाद उन बताए कि यूँ लगनो है कि आजकल का जो बच्चा था अपनी बोली भाषा से दूर होना है। ये वजह से उन अब स्कूल में यूँ निर्णय लेने कि अब जो बच्चा यह पढ़ाला वो बोली भाषा में हफ्ता में 3 दिन ही सही, लेकिन अपनी बोली भाषा में अगर प्रार्थना कराला तो कहीं ना कहीं अपनी बोली भाषा से भी जुड़ाला और अपनी जड़ों से भी जुड़िया रहा। जय उत्तराखंड की। उत्तरकाशी में पवित्र लीला बाल वाटिका जो शाला उत्तरकाशी में उत्तराखंड के रजत जयंती से हम लोगों ने गढ़वाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने विद्यालय में गढ़वाली में प्रार्थना का शुरुआत की गई है और साथ ही इस अभियान को हम जनपद के अन्य स्कूलों में भी चलाएंगे और सप्ताह में 1 दिन बच्चों को गढ़वाली भाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। इस अभियान को उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में इसके बाद चलवाया जाएगा। सरकार से भी अनुरोध है कि उत्तराखंड को गढ़वाली भाषा में हर विद्यालय में प्रार्थना शुरू की जाए ताकि गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। अब बात उपनल कर्मियों की। उपनल कर्मियों को जो आंदोलन थे वो रंग ले आए। आखिरकार उनके जो मांग थे कि समान कार्य के खातिर होते समान वेतन दिए जा, वो निर्णय सरकार ने ले लिया। हाल में ही सरकार ने निर्णय लेने कि जो उपनल कर्मी 12 साल जो तय होएगी उनते अब समान पद का समान वेतन दिए जा। और ये से अब तक जो 20,000 से ज़्यादा उपनल कर्मी काम करना था वो माँ अभी तक 5,000 से ज़्यादा जो उपनल कर्मी था उनते ये को फ़ायदा मिला। दगड़ियों, ये हफ्ता उत्तराखंड अपनो सबसे वरिष्ठ आंदोलनकारी भी खोए। हम बात करना था दिवाकर भट्ट की। दिवाकर भट्ट ने राज्य आंदोलन में ही अहम भूमिका ने निभाई, बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल ने स्थापित करना में भी वो सबसे अग्रणी रहे। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष रहने का साथ ही उन्होंने एक अलावा कई आंदोलन भी चलाए, जैमा सबसे अहम भूमिका उनके जो आंदोलन के रहे वो राज्य आंदोलन के रहे। उन 10,000 फीट की ऊंचाई पर खैट पर्वत पर जाके 12 दिन तक अनशन करे थे अलग राज्य के खातिर। वह के बाद फिर वार्ता का द्वार भी खुले थे कि लेकिन केंद्रीय तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे गृह मंत्री राजेश पायलट उन फिर वार्ता का खातिर उनते बुलाए थे और वो अनशन में ही वार्ता का खातिर दिल्ली पहुँची। और वह के बाद ही अलग राज्य के जो वार्ता को दौर थे और वार्ता का जो दरवाज़ा थे वो खुले। ये के अलावा 1990 में जब गैरसैंण में राजधानी की नींव रखे गए थे, तो जब वह दिवाकर भट्ट जी पहुँची तो वह के बाजू के ऊँते फील्ड मार्शल को जो नाम दिए गए वो जो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी से उन ऊँते दिन थे। अमर उजाला परिवार की ओर से वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दगड़ियों, यूँ थे ये हफ्ता को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे कार्यक्रम का लगनो छा और आपको कोई सुझाव छा तो हम ते कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल न भूलें। और हमारे ये कार्यक्रम ते अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलें। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।